नमस्कार। अच्छा, आज कुछ शब्द हैं, उनको समझने का कोशिश करते हैं। एक है अनंतानंत ब्रह्मांड और दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है ओंकार। हम लोग बराबर सुनते हैं ना, अनंता अनंत ब्रह्मांड। तो बताइए वास्तव में क्या है अनंता अनंत ब्रह्मांड। देखिए, इसको समझने के लिए पहले इसको समझिए। क्या कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो यदि सरल भाषा में समझा दूँ ना, तो कहने का अर्थ है कि जितना खोपड़ी है ना, उतना ब्रह्मांड है। नहीं समझे? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई 100 साल या 200 साल पुराना वृक्ष है, उसको आप काटिएगा ना, तो लेयर बाय लेयर वो स्टोरी को बताएगा कि कब यहाँ बाढ़ आया था, कब यहाँ पे सूखा आया था। उसमें फुटप्रिंट है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में वो फुटप्रिंट है। इस ब्रह्मांड के बनने से लेकर बिगड़ने तक की घटनाओं का रिकॉर्ड है। ये सांकेतिक है और वास्तव में भी अनंतानंत ब्रह्मांड है, लेकिन जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर अवश्य है। चलिए, अब दूसरा बात है कि प्रदूषण। सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है? हमको आपको तो लगता है कि चलो वायु प्रदूषण कर दिए है ना, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मांड पे इम्पैक्ट डालती है ना, वो प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। चूँकि यह ब्रह्मांड कंपन से बना है। वाइब्रेशन इज़ द मदर ऑफ यूनिवर्स। कंपन हुई थी और हर एक अणु परमाणु जो भी हम लोग को भले स्थिर दिख रहा है ना, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, अंदर से सब वाइब्रेट कर रहे हैं। साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है, समझ रहे हैं ना। तो क्या है ना, और वो भी कौन सा ध्वनि प्रदूषण, गाड़ी ये सब जो साउंड से आ रहा है वो, इससे भी कहीं ज़्यादा हमारे विचार का प्रदूषण। हमारे मस्तिष्क में जो विचार, गलत भावनाएं आती हैं ना, उसका असर बहुत दूर तक जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, बहुत दूर तक जाता है। यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप रहोगे ना, तो यूनिवर्स और आप में एक लय बन जाएगा, फिर आप जो चाहोगे वही होगा। और तीसरा है ओंकार। ओंकार तो हम लोग बोलते रहते हैं ना, ओम ओम ओम। क्या वो सही उच्चारण है ओंकार का? जी नहीं, वो नहीं है। देखिए, ओंकार स्वयं में एक नाद है, ब्रह्म नाद है। ये जननी है। यदि शब्दों में ईश्वर को खोजो तो ओंकार है। वर्ड में ईश्वर को, लेटर में खोजो, वर्ड में हर जगह है वो। जैसे न्यूमेरिक में खोजो तो 9 नंबर ईश्वर है। और तो देखिए, ओंकार को कैसे बोला जाता है। आ को आपको बोलना है, मुंह की गोलाई को बंद करना है, और मकार पे यहाँ तालु कहना चाहिए। आ सुनने में तो आ ई मो हम लोग किसी प्रकार से बोल देते हैं, लेकिन वो तो शब्द है ना, लिखने के लिए बनाया गया है। इसको उच्चारण इसका कैसे किया जाए, शुद्ध कैसे हो, आप ओमकार के ध्वनि में, उसके लय में कैसे बन सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, यदि कुछ समझ पाए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।